जय श्री राम। बहुत स्वागत मेरे कर्क राशि के प्यारे जातक जातिका। मैं हूं आपके साथ आपका अपना डॉक्टर राज मिश्रा। फरवरी 2025 में क्या परिवर्तन आपके लिए रहेगा? एक बड़ा शानदार परिवर्तन कह सकता हूं। कई सारे खैर परिवर्तन रहने वाले हैं, लेकिन उसमें भी बृहस्पति का मार्गी होना जो कि आपके भागेश हैं, एक बड़ा परिवर्तन आपके लिए लेकर के आने वाला है। सूर्य बुध आपकी राशि को प्रभावित करेंगे। आखिर कैसा रहेगा आपका हेल्थ, कैसा रहेगा, लव लाइफ आपकी कैसी होगी, और संतान इत्यादि को लेकर क्या कंडीशन होगी, प्रोफेशनल लाइफ का आखिर क्या रहने वाला है, मैरिड लाइफ का, इन सभी विषयों पर मुझे लगता है एक बार हेल्थ वेल्थ सब कुछ कवर करने का प्रयास करेंगे अपने इस छोटे से वीडियो के अंतर्गत। लेकिन आपको सबसे पहले एक सूचना दे दूं, यदि आप चाहते हैं श्री राम कथा कराना, श्रीमद् भागवत कथा कराना, श्री शिव महापुराण की कथा मेरे द्वारा, तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। उसका आयोजन अपने क्षेत्र में आप करा सकते हैं। एक आनंददायक क्षण को आप महसूस कर पाएंगे। दूसरी परिस्थिति, अगर आप मुझे किसी प्रकार से मुझसे बात करना चाहते हैं, रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे फ्री होता है, लाइव आता हूं। फिर उसके बाद आप कभी भी समय लेकर के मेरे साथ, अगर लाइव में नहीं बात कर पाते हैं तो कभी भी एक वक्त लेकर के, समय लेकर के, कॉल अपॉइंटमेंट लेकर के बाकायदा और मेरे साथ चर्चा कर सकते हैं। भाई ये बात करते हैं सबसे पहले हेल्थ को लेकर के। आखिर कर्क राशि क्या करने वाली है 2025 फरवरी महीने में? अगर मैं हेल्थ को लेकर के, जनरली कर्क राशि का हेल्थ फ्लैक्चुएट रहता है, कुछ दिन बहुत अच्छा और कुछ दिन बहुत खराब। ये कर्क राशि के अंतर्गत देखा गया है। जल तत्व राशि के साथ ये प्रॉब्लम होती ही है कि हेल्थ में, और स्पेशली यदि कर्क राशि महिला की हो तो उसके हेल्थ को लेकर के और स्पेशली मेंटल हेल्थ को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान करती है। ध्यान रखिएगा, जनरली आप देखेंगे जो लोग बहुत इमोशनल देखे गए हैं या जो बहुत स्ट्रेस में रहते ओवर थिंकर अगर देखे गए हैं, तो कहीं ना कहीं कर्क राशि के साथ उनका रिलेशन देखा गया है। बट 2025 में अगर मैं बात करूं, फरवरी महीने में बात करूं, तो मिड के जो करीब 2-3 दिन हैं, अगर उठा करके बात करूंगा, 15 से लेकर के 18 तारीख के बीच में, इस समय पर हेल्थ को लेकर के प्रॉब्लम दिख रही है। बट अन्यथा देखा जाए तो पूरा समय आपके स्वास्थ्य को लेकर के एक अच्छा समय है। आप परेशान मत होइए, भगवान कृपा करेंगे, आपका हेल्थ अच्छा रहेगा। अब चलिए, हेल्थ के बाद सबसे पहला जो प्रश्न आता है स्वास्थ्य को लेकर के, ठीक ठाक दिख रहा है। फरवरी में कोई मेजर प्रॉब्लम हेल्थ को लेकर के देखूं, इस प्रकार की कंडीशन नहीं है। जो दिन ध्यान देने वाले हैं उन दिनों को लेकर के मैंने आपको जानकारी दी है। अब हेल्थ को लेकर जैसे ही हम सोचना खत्म करते हैं तो हमारे दिमाग के अंतर्गत एक ही प्रश्न आता है कि साहब पैसा आएगा या नहीं आएगा, क्या कर्ज वगैरह जो चल रहा है उसको उतारने का कोई रास्ता मिल पाएगा फरवरी में। ये सब बहुत सारे प्रश्न वेल्थ को लेकर के तुरंत ही हमारे मस्तिष्क में आ जाते हैं, हमारे माइंड में आ जाते हैं। क्योंकि सूर्य आपके जो वीनस हैं यानी शुक्र हैं, वो आपके पैसे को लाने का काम करते हैं। पैसा आता उन्हीं की कृपा से है, और जो पैसा इन्वेस्ट होता है, रुकता है, उसमें योगदान होता है सूर्य का, और जो पैसा जाता है उसमें आपके लिए योगदान होता है बुध का। अब क्योंकि वीनस इस कुंडली के अंतर्गत भाग्य स्थान में है, राहु के साथ हैं, 9 वर्ष बाद ऐसी परिस्थिति आई है जब किसी राशि में 5 महीने रुकने वाले हैं, एग्जॉल्टेड होकर रुकने वाले हैं, तो मैं ये कह सकता हूं। और बृहस्पति क्योंकि मार्गी रहेंगे, तो ये जो सारे सिम्टम्स, जो प्लैनेट की पोजीशन है, वो शेयर मार्केट, लॉटरी, सट्टा, बिचौलिए का धंधा या धार्मिक कार्य, इन 5 क्षेत्रों से पैसा लेकर के जरूर आ रहे हैं। मींस पैसा आएगा जरूर, इसको ध्यान रखिएगा। धन ना आए इसकी पॉसिबिलिटी शायद नहीं दिख रही है। इट मींस कि पैसा आएगा आपके पास जरूर। पैसा आता हुआ दिख रहा है। अच्छा, क्या पैसा आएगा, उसको हम रोक पाएंगे या नहीं रोक पाएंगे, ये बड़ा मेजर होता है कि ठीक है साहब आएगा तो, लेकिन क्या कहीं इन्वेस्टमेंट वगैरह करना ठीक रहेगा इस टाइम पर या नहीं ठीक रहेगा। तो मैं एक बात और क्लियर कह सकता हूं, बिकॉज सूर्य आपके 7th हाउस में भी गोचर कर रहे हैं, फिर वो 8th हाउस में जाने वाले हैं, और वो जाएंगे 12 तारीख को कुंभ राशि में। सूर्य का 12 तारीख को कुंभ राशि में जाना इस चीज को क्लियरली दिखाता है कि इस वर्ष में, इस महीने में पैसा रोक भी पाएंगे। एक बात और बड़ा क्लियर कह रहा हूं, आप इसको नोट करके रख लीजिएगा। वैसे तो कुंभ राशि के
कर्क राशि के 9 प्रकार के लोग होते हैं, मैंने इस पर चर्चा किया है। लेकिन इस महीने आप गोल्ड या वस्त्र, इन दो चीजों पर पैसा जरूर लगाने वाले हैं, जरूर इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं। मुझे स्पेशली आप गोल्ड खरीदते हुए दिख रहे हैं, दिख रही हैं, और गोल्ड से आपको फायदा भी होगा, इस प्रकार की कंडीशन भी आपकी राशि पूरी तरह से दिखा रही है। तो पैसा आए भी, पैसा रुके भी, उसको हम कुछ अच्छी जगह पर लगाएं भी, इस प्रकार की कंडीशन है। खर्च कहां होगा? अब पैसा खर्च को लेकर के, क्या पैसा अच्छी जगह पर खर्च होगा या खराब जगह पर भी खर्च होगा? एक तो हमने सबसे पहली बात की है कि गोल्ड इत्यादि पर पैसा लगाने का योग दिख रहा है। वो कुछ पार्ट जो है, कुछ पोर्शन जो पैसे का है, वो एक अच्छी जगह खर्च होता हुआ दिख रहा है। लेकिन दूसरी जगह जब मैं बात करता हूं तो मुझे 12th हाउस में आपके मंगल दिख रहे हैं, और जो खर्चे के स्वामी हैं बुध, वो आपकी कुंडली के अष्टम भाव के अंतर्गत दिख रहे हैं। इट मीन्स कि लड़ाई झगड़ा, चोरी, ओके, लड़ाई झगड़ा, चोरी, बेईमानी इत्यादि के अंदर भी इस महीना पैसे का व्यय होने वाला है। स्पेशली अगर मैं उस पर बात करूंगा तो 11 तारीख से पहले, जब तक कि बुध जो है वो अष्टम भाव में गोचर करेंगे, तब तक ये परिस्थिति आपके साथ रहती हुई दिख रही है। वेल्थ को लेकर ये पोजीशन है। क्या नौकरी में कोई परिवर्तन आएगा? नौकरी में इस महीने मुझे बहुत सावधान करना पड़ेगा आपको, बिकॉज आपके जो 10th और पंचम भाव के स्वामी हैं वो अष्टम भाव 12th हाउस में जाकर के बैठे हुए हैं। तो आपको बी केयरफुल कहना चाहूंगा, आपको विशेष सावधानी की आवश्यकता इस महीने में नजर आ रही है, और वो आपको रहना ही होगा। थोड़ा भी क्रोध इत्यादि आपके जॉब को लेकर के जा सकता है, प्लीज बी केयरफुल। एजुकेशन को लेकर के बात कर लेता हूं, या प्रेमी प्रेमिकाओं को लेकर के बात करता हूं। एजुकेशन में यदि आप फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं, चाहती हैं, विदेश जाकर के एजुकेशन प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपके लिए परफेक्ट है। इस महीने वो संयोग आपके लिए जरूर दिख रहा है, विदेश जा सकते हैं। अपने देश में अगर हैं तो घर से दूर जाकर के पढ़ाई करने का योग है। घर में रह करके एजुकेशन में अच्छा लाभ नहीं होगा, वहां अच्छा रिजल्ट आपको आए उसकी परिस्थिति थोड़ा मुश्किल दिखती है। चलिए अब बात कर लेते हैं मैरिड लाइफ को लेकर के। क्या मैरिज वगैरह इस महीने होने का योग है? मुझे मैरिज वगैरह इस महीने होता हुआ या उसको लेकर के कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स आता हुआ मुश्किल दिख रहा है। हाँ, 23 तारीख के बाद जीवन साथी से लड़ाई वगैरह जरूर दिख रही है। खैर, आप लोग बहुत कुछ जानना चाहते होंगे, मेरे पास समय कम होता है क्योंकि आपको छोटी वीडियो देनी होती है, लेकिन मैं रात को 9 बजे, दोपहर को 12 बजे लाइव आता हूँ, वो फ्री होता है, तो उसमें आप फ्री में जुड़कर बात कर सकते हैं। राम कथा, भागवत कथा, श्री शिव महापुराण की कथा इत्यादि आप मेरे द्वारा कराना चाहते हैं तो उसको आयोजन कर सकते हैं। मेरे से डिटेल चर्चा करना चाहते हैं तो कॉल अपॉइंटमेंट लेकर मेरे साथ बात कर सकते हैं। भगवान आप सबको बहुत प्रसन्न रखे, इसी शुभकामना के साथ जय श्री राम। बहुत धन्यवाद।